सबसे पहले ये वाला कॉन्टैक्टर और ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारी मोटर स्टार्ट पे ऑन हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में ये फायर फाइटिंग पंप है, इसके अंदर जो 3 फेस का जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है उसके बारे में आपको कुछ मालूमात फराहम करेंगे कि स्टार डेल्टा के कनेक्शन कैसे होते हैं। ये तीनों 6 तारे हैं अलग अलग। अगर 1 2 3 ये आपस में इस तरह क्रास में मिले होते और ये 3 तारे बाहर निकल रही होती तो ये स्टार कनेक्शन होते। और अगर इस तरह 1, इस तरह 2, इस तरह 3 और 3 तारे इससे निकल रही होती और ये इस तरह मिले होते तो ये डेल्टा कनेक्शन थे। अब ये जो मोटर है ये स्टार और डेल्टा दोनों में चलेगी। अब दोनों में चलने के लिए क्या है, यहाँ से 3 तारे और यहाँ से 3 तारे ये कंट्रोल में हमने लेके जानी है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 तारे हैं एक साइड की और ये 3 तारे हैं दूसरी साइड की, ठीक है। और ये एक अर्थ की तार है, ये अर्थ को आप छोड़ दें, ये 3 तार है मतलब ये तीनों एक साइड पे लगेंगी। और ये सेम कलर, मतलब यहाँ पे अगर हमने ब्लू लगाया तो यहाँ पे भी ब्लू लगेगा, यहाँ पे रेड लगाया तो यहाँ पे भी रेड लगेगा, और यहाँ पे अगर हमने येलो लगाया तो उसके सामने ये भी येलो लगेगा, ठीक है। इस तरह ये 6 तारे हमने 3 ये एक साइड की तारे हैं, 3 दूसरी साइड के, ये कंट्रोल पे लेके जाते हैं, ये लगाते हैं, फिर आपको इसके बारे में मजीद जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, रेड यहाँ पे लगाना है या रेड यहाँ पे लगाना है, येलो यहाँ पे लगाना है, येलो यहाँ पे लगाना है। ये पहले हमने इसी तरह ही लगा देना है जैसे ये है, इसी तरह रेड येलो और ये ब्लू। इसी तरह ये साइड पे भी हमने इसी तरह ये दूसरी लाइन के जो है ना, यहाँ पे ये हमारा रेड आ गया और यहाँ पे इसी तरह येलो के सामने येलो लगाया और ब्लू के सामने ब्लू लगा दिया। ठीक है, इसको टाइट करते हैं, मजीद इसके और जो कनेक्शन है फिर बताते हैं। अभी ये एक साइड की तारें हैं, देखें रेड लगाई है, येलो और ब्लू, ये एक पाइप की तारें हैं। इसी तरह ये दूसरी पाइप की तार हैं, ब्लू के सामने ब्लू लगा दिया, येलो के सामने अपना रेड के सामने रेड लगा दिया। और ये जो अर्थ है ये इधर ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बॉडी के साथ इसको टच कर दिया। बेलफार्ज अगर इसके मोटर उल्टी चलती है तो फिर क्या करना है, ये जो 2 तारें हैं ये खोल के इधर लगा देनी है, ये वाली 2 इधर लगा देनी है। ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं तो मतलब कोई भी 2 तार है, ऐसे 2 तार है ना, इनको ऐसा कर देना, इधर वाली इधर, इधर वाली इधर, कोई भी 2, ये 2 भी कर सकते हैं, ये 2 भी कर सकते हैं, ये 2 किसी भी तरह मतलब 2 तारों का आपने उल्टा करना है तो हमारी जो उल्टी चल रही होगी वो सीधी हो जाएगी, सीधी हो चल रही हो तो उल्टी चलानी है तो इसी तरह ही चलेगी। अब पैनल के अंदर का आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्टर, ये देखें, ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है और ये तीसरा कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर नीचे है, इसके ऊपर ये ऑन डिले टाइमर लगा हुआ है, और ये 2 कनेक्टर के ऊपर जो लगे हैं एक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, नीचे कॉन्ट्रैक्टर है, ऊपर एक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर लगाया हुआ है। एक तो ये टाइमर खराब हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्टर ये भी खराब हो चुका है, और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कि मोटर का, ये भी खराब हो चुका है। यहाँ पे जो कंट्रोल है इसका खराब होने की मेन वजह ये है कि आपको ये इधर दूसरी साइड पे दिखाते हैं, ये थोड़ा सा दूर है, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे समंदर है, और यहाँ पे नमी ज्यादा है। नमी ज्यादा होने की वजह से ना जो कंट्रोल है वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है यहाँ पे। अब ये जो 3 तारे हैं, एक पाइप की तार है, इसी तरह ये दूसरे पाइप की तार है, ये देखें, ये भी इसी तरह 3 तारें निकली हुई हैं, ये भी सेम इसी तरह निकली हुई हैं। हमने क्या करना है, कलर को कलर के साथ मैच करके सेम उसी तरह फिलहाल हमने लगा देनी है। ये जो 3 तारें एक पाइप वाली थी वो हमने इस साइड पे लगा दी है, दूसरे पाइप वाली 3 तारें वो इस साइड पे लगा दी है, ठीक है। ये 3 तारें इस कनेक्टर से ये आ रही हैं, और ये जो 3 तारें हैं ये दूसरे कनेक्टर से यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये 3 तारें इस जगह पे लगा देते और ये इसी तरतीब से 3 तारें इस साइड पे लगाते, मतलब ये तारें इधर और ये तारें इधर, तो कोई इशू नहीं है। अब आगे ये है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर में ये देखें, ये तीनों फेस, जो फेस यहाँ पे आया हुआ है पहली लाइन पे वही इधर पहली लाइन पे, दूसरी लाइन पे वही इधर दूसरी लाइन पे, जो तीसरा है वो तीसरी लाइन पे। इस चीज का खास ख्याल रखना है कि यहाँ के फेस जो है ना, इधर का फेस इधर, इधर का फेस इधर, ये नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। फिर उसी तरह दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है वहां से ये देखें लूप बना के तीसरे कॉन्ट्रैक्टर में इसी तरह। अब ये क्या, सबसे पहले ये और ये 2 ऑन होंगे तो हमारे जो स्टार कनेक्शन है उसमें हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जब थोड़ी देर स्टार्ट होगी, ये टाइमर है, कितनी देर में उसको डेल्टा करना है वो इस टाइमर से सेट करते हैं, मतलब 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 सेकंड में, आधे मिनट में कितना करना है तो वो इसके साथ हमने सेट करना है। तो जैसे ही मतलब 10 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम हम सेट करेंगे तो उसके बाद में पहले 2 ये ऑन होंगे, फिर जब इसको 5 सेकंड के बाद ये वाला बंद होगा, ये ऑन होगा, ये वाला बंद हो जाएगा। तो इस तरह मत, तो यहाँ से भी सीधी, यहाँ से भी सीधी, ये इसी तरह मतलब ये डेल्टा कनेक्शन बन के ये बंद रहेगा, फिर ये 2 कनेक्टर ऑन रहेंगे, तो इस तरह डेल्टा कनेक्शन हो जाएंगे ऑटोमेटिक, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक
स्टार डेल्टा के कनेक्शन इसी तरह ही होते हैं। अब इसका ये जो कॉन्टैक्टर ये भी ख़राब है, ये टाइमर भी ख़राब है, साथ साथ इसको भी चेंज करते हैं दोनों को। फिर उसके बाद जो कनेक्शन है सेम इसी तरह जैसे लगाए हुए हैं अभी तो सेम इसी तरह ही लगाते हैं। बाकी ये जो बारीकी है ये नेक्स्ट टाइम में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जो वायरिंग है, इसके जो कनेक्शन है स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ताकि बाद में आप किसी भी जगह पे इस तरह के कनेक्शन जो है ना करके अपने काम को आसान और अच्छा कर सकें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये बटन और ये बटन प्रेस हो चुका है, लेकिन ये टाइमर खराब होने की वजह से ये इसको ऑन कर नहीं कर रहा। ये टाइमर खराब है और ये कॉन्ट्रैक्टर भी खराब है, ये खराब हुआ है नमी की वजह से। मोटर का भी इशू हो सकता है, मोटर भी दोबारा रिवाइंड वगैरह उसको सेट करवा के ले आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल है ज़्यादा इसका ख़राब होने की वजह जो है ना नमी की वजह से जल्दी ख़राब होते हैं। तो बहरहाल जो भी है मतलब ये ख़राब है, ये कॉन्ट्रैक्टर हमने चेंज करना है और ये जो ऊपर ये एक्सिलरी जो कॉन्ट्रैक्टर ये भी चेंज करना है, ये टाइमर भी चेंज करना है। अब ये देखें, ये अभी बंद करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से बटन उठ जाएगा और यहाँ से भी ये बटन उठ जाएगा। देखें, ये और ये दोनों एक साथ में ऑन होते हैं। और साथ ही आपको बताते जाएं ये छोटी मोटर का कॉन्टैक्टर ये देखें, ये नमी की वजह से ख़राब हुआ है, ये प्रेस होने पे भी अंदर नहीं जा रहा है, इसके अंदर नमी और जो मट्टी वगैरह है अंदर जम चुकी है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हमने चेंज करना है। देखें, ये कॉन्टैक्टर वगैरह हम लेके आए हैं, ये दो कॉन्टैक्टर बड़ी मोटर के हैं और एक ये जो है ना ये इस छोटी मोटर का ये यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद में ये देखें, ये एक्सिलरी रिले है जो यहाँ पे हमने लगानी है और ये जो टाइमर है ये यहाँ पे लगाना है। इसका जो लॉक है ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसका जो लॉक है वो कैसे लगता है। ठीक है, ये देखें, ये जो है इसके अंदर क्या करना है, ऊपर से इसको ऐसे प्रेस करके लेके आना होता है। ये देखें, जब ये प्रेस करके लेके आएंगे, ये देखें पीछे लॉक है, ये ऐसे दबाएंगे तो ये लॉक इसके अंदर ये फंस जाएगा। ठीक है, ये लॉक इसमें फंस गया, मतलब जब भी अगर इसको निकालना हो तो ये लॉक है ऊपर, इस तरह करके ये आराम से इसको निकाल देते हैं। ये जो टाइमर है ये भी इसी कॉन्टैक्टर के ऊपर लगता है, ये भी सेम इसी तरह ही लगता है, इसका भी सेम इसी तरह जैसे देखें इसका लॉक है सेम इसी तरह लॉक है इसका, ये भी ऊपर से इस तरह आराम से इसको नीचे से प्रेस करेंगे तो ये भी लग जाएगा। बहरहाल इसको चेंज करते हैं फिर आपको दिखा। अब ये देखें, ये तारें खुली हुई हैं, ये देखें इसके ऊपर ये नमी पूरी नमी आई हुई है। इसी तरह ये नमी की वजह से ही ये चीज़ें ख़राब होती है। देखें बिल्कुल नमी है, अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करेगा। इसको इसलिए इसकी जो नमी है ना इसको बिल्कुल अच्छे से सही करके निकाल के बिल्कुल फिर इसको लगाना है। ठीक है, देखें ये भी चेंज हो गया, ये कॉन्टैक्टर भी चेंज हो गया, ये वाला भी चेंज हो गया और ये एक्सिलरी कॉन्टैक्टर ये भी चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो है ना ये भी चेंज कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो है ना ये इसको चेक करके देखा, पहले आपको दिखाया था ये और ये ऑन हो रहे थे, ये ऑन नहीं हो रहा था। और ये जो टाइमर है इसको सेट करना है, तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे देखें सबसे पहले ये और ये ऑन होगा और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये ऑन हो गया, ये बंद हो गया। ये जो टाइमर है इसको जितनी देर के लिए जितने सेकंड के लिए भी आप इसको आधे मिनट तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जितना भी आपको टाइम चाहिए, पहले स्टार पे ऑन होगी, उसके बाद में ये अभी जो इस टाइम जो ऑन है ये डेल्टा पे है, तो जितनी देर बाद आपको डेल्टा पे करना है तो उतना टाइम इसके साथ सेट करेंगे, तो ये उतनी देर पहले स्टार पे इसको मोटर को चलाएगी। जब मोटर अपनी रनिंग पे आ जाएगी फिर एग्जैक्ट पोजीशन पे, फिर उसके बाद इसको डेल्टा पे ले आएगी। तो हम इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये हमारा काम जो है ना बिल्कुल बेहतरीन हो जाए। अब इसी तरह ये जो है ये पहले ऑन नहीं हो रहा था, ये देखें ये भी अब सही है, ये भी ऑन होना शुरू हो गया है।
ओके, ये हमारा जो काम है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं, सबसे पहले देखें स्टार पे ऑन होती है, उसके बाद में डेल्टा पे, जैसे डेल्टा पे होती है उसकी पावर और स्पीड बढ़ जाती है। मजीद इसकी जो डिटेल है, कुछ इसके कनेक्शन के बारे में पूछना तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह।